पर मेरा फिर भी यूं है, अगर किसी को कोई पसंद नहीं है, कहीं प्यार है उसका, तो वो कहे ना माँ बाप से और प्यार ना होगा बीरबल की खिचड़ी होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि और अभी हमारे साथ मौजूद है मिथिलेश भाटी। आखिर क्यों भड़क जाती है सीमा हैदर का नाम सुनते ही? क्या आपकी उनसे पर्सनली दुश्मनी है? ये बताएंगी मिथिलेश भाटी। भैया मेरी काहे से कोई पर्सनली दुश्मनी ना, मैंने तो श्री आज तक शिकल ना देखी, बाकी दुश्मनी तो जब निभाऊंगी। और दुश्मनी निभाने को कोई सामने वाले पार्टी ऐसी तो होनी चाहिए जो टक्कर झेल ले। कहा है उन्होंने, मैं शिकल देखने से भी राजी नहीं हूँ। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि जो एक औरत कर रही है या एक औरत ने किया, उसके खिलाफ दूसरा अपनी देश की सिक्योरिटी को लेके, इन्हीं दो बातों पे मेरी बातें हैं सारी। आज तक का रिकॉर्ड उठा के कहीं भी देख लो। पर्सनल में कहा दुश्मनी करूंगी, मेरे को लेना देने वाला। उनके पति को लप्पू भी बोल देती है। हमारे यहाँ की नॉर्मल भाषा है बेटा। अभी बालक इकट्ठे ना है ना, तो एक रिपोर्टर के आगे मैंने चेका भी दिखाया अपने यहाँ को। हमारी बोली है यूं, ऐसा कुछ ना लप्पू झींवर कोई गाली ना है। कोई हमें बताई गई है, रिपोर्टर ने नहीं बता दी कि बॉडी शेविंग कहते हैं। हाँ। बॉडी शेविंग वगैरह कुछ ना हो। मतलब वो चाहते हैं तो आप पे केस भी कर सकते हैं। ऐसा हो बेटी, इन बातों पे कहीं केस ना हो, ये तो समय बेकार की बात। पर केस उन पे जरूर है सके जो वीडियो मेरे पास है किसी की, मोटी ठगनी फलाना ठिकाना, उन पे केस हो सके। मेरी बातों पे कोई केस ना हो सके। लप्पू सा सचिन झिंगुर यहाँ पे आवे ना, बोली पावे ना। और अगर कुछ बोलने की कोशिश करे तो सीमा हैदर कभी हाथ पकड़ ले, कभी जो बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं मिथिलेश भाटी का। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम बात करते हैं मिथिलेश भाटी से। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस का रवैया कैसा रहा था सीमा के साथ? भैया यूपी पुलिस 24 घंटा निगरानी रखेगी। फिलहाल में कहते थे कि सिक्योरिटी में, लेकिन घूमे तो पूरे रोपड़ा में मुंह उठाकर। ऊपर वालों जाने कैसी सिक्योरिटी है यहाँ की। तो यूपी पुलिस का मतलब कहीं ना कहीं, यूपी पुलिस तो बोलती है कि उसके साथ में रहती है तो हमेशा। सुने तो हम भी हैं, लेकिन हमें जो चीज, अगर मैं ब्लॉक बनाने जा रही हूँ हाँ। और पुलिस की सिक्योरिटी में हूँ, तो भाई मैं घर से बाहर कैसे चली जाऊंगी? नहीं जा सकती, क्योंकि मैं एक तो अननोन पर्सन हूँ अपने देश का, दूसरा मैं चोरी से आई हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मेरे से नजर हटेगी तो मैं कोई भी इशारा देके कुछ भी करवा सकती हूँ। लेकिन फिलहाल में जब हमला हुआ या कुछ भी है, तो उस टाइम भी बताया जा रहा था कि पुलिस थी वहां पे। अब ये पता नहीं है बाहर कैसे जाती थी फिर। इस पे भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि आपको ये लगता है कि सीमा पे जो हमला हुआ था सीमा ने खुद करवाया था? अब बेटा जब जानो जानो मचो हो, जब 26 छोरिन के सिंदूर उजड़े मांग के, किसी को एक दिन ब्याह हुआ का, ये 6 महीना हुए, मान के बेटा गए, बहनन के भाई गए, तो बहुत जोर शोर से हल्ला मचो। क्योंकि जो वीजा से और पासपोर्ट से आए हैं, जो कानूनी तरीके से आए हैं, उनको तो गवर्नमेंट ने भगा दिया, 24 घंटे में डिपोर्ट कर दिया यहाँ से। यू का फूफी की बेटी है इनकी, क्यों संभाल रखी है जी, क्यों संजो रखी है? उनके वकील बोलते हैं कि उन्होंने शादी कर लिया है, अब तो उनकी बच्ची भी हो गई है, तो इसके वजह से मतलब वो अभी नहीं जा पा रहे हैं। यूपी पुलिस भी है, गवर्नमेंट भी है, बोलते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स प्रेसिडेंट के पास भी कुछ जमा है। तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल मान रहे हैं शादी कर ली, पहले से तलाक हो गया को हैदर से। हम बोलते हैं तलाक लेकर आए हैं, वो तलाक लेके आए, कोई सबूत दियो या ने, कुछ दिखायो या ने? शादी हुई, शादी भी 1 साल बाद यहीं पे की है। पहले से तलाक हुआ ना, दूसरा ब्याह करके बैठ गई, चार लेके आई वह हैदर के घरे उजाड़ के आई। जब पहली या की शादी जाके संग 4 बालक पैदा कर लिए, भाई ना मान रही तो या कहा मान रही है? यहाँ पर भी तो एक बच्ची हो गई उसकी। हमने तो आज तक बच्ची ना देखी, बाकी सोशल मीडिया पे बाकी बच्ची को एक भी फोटो कहीं ने देखो हो तो।
जब उसका नामकरण हो रहा था, जब पूजा पाठ हुआ था, तो अपने एपी सिंह भी आए थे अपने, यहाँ तक कि वीडियो में भी देखा था कि पुश्तैनी हार दिया था उस बिटिया को, पुश्तैनी हार भी दिए थे। तो आप कैसे बोल रही कि हमने फोटो भी नहीं देखा? चल ठीक है बेटी, तेरी बात बड़ी करें, एक फोटो निकाल कर दिखा सोशल मीडिया पे, सीमा हैदर की आईडी पे ही निकाल दे। बाकी कोई जेठानी है वो अंजलि अंजलि करके दांतन ने फाड़ती रहे बैठी बैठी, वाकई लड़का की तो फोटो वायरल है। सीमा हैदर की लड़की की फोटो दिखाइए। क्या पता वो सिक्योरिटी पर्पज की वजह से अपने बच्चे को नहीं दिखा रही हो, लोग मीडिया के सामने नहीं ला रही हो, फोटो नहीं डाल रही सोशल मीडिया पर, ये भी तो हो सकता है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले उस पर हमला भी हुआ था, गेट तोड़ के अंदर चले गए, तो इस कारणवश भी। और उसका पूर्व पति पाकिस्तान से धमकी भी देता है कि मैं अपने बच्चों को वापस लेके आऊँगा। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो अपने बच्ची की फ़ोटो नहीं डाल रही हो सोशल मीडिया पर। मैं सारी बात तेरी बड़ी करूं, जब आपसे बच्चे जुदा होंगे, पत्नी है एक बार को छोड़ दे, वो औलाद है कैसे छोड़ दे भैया? औलाद तो पूरी जिंदगी की कमाई हो, जामे कि वो चारों ने चोरी से पीछे ले आई, पति तो कमा नहीं गए हो, पति थोड़ी ना चौकीदारी करेगा। प्लस में सब बेग बाग के चाट के आ गई कि बच्चों का कैरियर, जब हैदर रहता नहीं था, पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? माँ की बनती है। हमारे हिंदुस्तान में अगर आदमी कहीं फौज पे हो या नौकरी कर रहा हो तो गृहस्थी कौन संभालती है? औरत संभालती है। अब ये तो है ना कि मुंह उठा के और भग गए भगोड़ों की तरह, तो चूहे खा के बिल्ली चली हजकू, बाबा रो तमाशो कर रखो कि हिंदू धर्म अपना लियो, और वाही पाखंड में पूरा बकायदा पूजा पाठ करती है। अभी नवरात्रि में भी व्रत करती हैं, करवा चौथ भी करती हैं, तो पूरा तो हिंदू रिवाजों से पूरा रंग ढंग गई हैं वो सीमा जो भी हैं, पूरा हिंदू दिखाती है कि मैं हिंदू हूँ। बतावे कौन है बेटी? वाह, बतावे कौन है इन चीजों ने? एपी सिंह, ठीक है, खुद भी दिखाती हैं अपने सोशल मीडिया पर, दिखाती है पूजा पाठ करती है। पीछे की दिखाई बा ना एक वीडियो, 4 साल से करवा चौथ रह रही, एक आध वीडियो पहले की भी दिखा देते। हिंदू धर्म दिवाली भी मना रही, एक आध वीडियो पहले की भी दिखा देती हमें। दूसरी बात, हिंदू धर्म मना रही, बहुत अच्छी बात है, हिंदू धर्म कन्वर्ट कर लियो, बहुत बढ़िया है। हाथी के दांत दिखाने के अलग हो और खाने के अलग हो, मुंह से कहनो और पेट में कुछ होनो, दोनों चीजें अलग हैं। छपरा को ये हमला हुआ था पहलगांव पे, उस दिन इसने झंडा फहराया था एक दिन पहले, भारत का। हाँ, भारत का। क्या था, मुझे तारीख ध्यान में आ रही, 22 तारीख को क्या था उस दिन? कैब में थी, इसकी सोशल मीडिया उठा के देख, नारे लगा रही है भारत माता की जय। हाँ। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भारत माता की जय लगाती, तो झंडा फहराती। जब कहां मर गई, जब क्यों ना फहराए? जब बार बार सवाल उठाने के बाद एपी सिंह जी सामने आए, उन्होंने कुछ क्वेश्चन कह के डाला कि सीमा हैदर बहुत बीमार है, सीमा हैदर की बेटी बीमार है। भैया ऐसी कहां बीमारी? हम भी देखे आते, हमें भी बता देते कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट है। कहीं जब वो बच्चा करने जा रही है, 3 महीने के प्रोसेस में उसने प्रेगनेंसी दिखा दी, डिलीवरी हो गई, घर आ गई, डिलीवरी करके खूब नाची है, भंगड़ा करा। नॉर्मल डिलीवरी होती है तो औरत पे सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता, अगली खूब डांस करा। काहे की डिलीवरी है, कैसी डिलीवरी है, ऑनलाइन थोड़ी ना ऑर्डर हुआ है, बच्चा पैदा किया है। वीकनेस आती है औरतों में, कहां गई? किसी चीज पे, अच्छी चीज पे तो वीडियो ना बनाई, अब तो खूब सोशल मीडिया पे दोबारा छा रही है, खूब रोज खाना बना रही है, नाच भी रही है, कूद ब्लॉग बना रही है, रोज जो भी डेली काम करती है अपने परिवार के साथ, तो दिखती रहती है, हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहती है, अपने बच्चों के साथ रहती हैं। बोलती थी कि वहाँ पे हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे, कपड़ों तक तरस जाते थे, खाने पीने में भी दिक्कत थी, और यहाँ पर हैं तो वो हमारे सचिन मीना जी बहुत प्यार करते हैं, बच्चों से भी करते हैं, तो हमें सब कुछ मिल रहा है। पाकिस्तान में जो उनको दुख दर्द तकलीफ हुआ था, भारत में मतलब जो भी उनके पति हैं वो पूरा उनका ख्याल रखते हैं। बिल्कुल ख्याल रखे। एक वीडियो भी वायरल हुई बीच में,
जब मैं सच कह रहा हूं कि इसको मारता था, ये रोती थी फोन पे। देखिए, वो हिंदुस्तान की वीडियो है। तिलक लग रहा है, बिंदी लग रही है, नेल पेंट लग रहा है। पाकिस्तान में जो कि मुसलमानी कभी नेल पेंट नहीं लगाती, बिंदी नहीं लगाती है, तिलक नहीं लगाती है। वो जबकि वीडियो जब सचिन ने ही कूटी, और सचिन यहाँ में कूटो। बोल रही है कि सचिन यहाँ पर उनको मारता है, सीमा को मारता है। अरे बेटा, मैंने कहा ना, हाथी के दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के चबाने के अलग होते हैं। सोशल मीडिया पे चुमा चाटी ही दिखाते हैं, ये मारपीट कोई ना दिखाता है। और ये हर गृहस्थी का हिसाब है। जब आदमी प्यार करता है ना, खिड़की भी बंद, कमरे भी बंद, दरवाजे भी बंद, और वहीं पे कहीं लड़ाई हो जाए, चाहे वो घरवाली क्यों ना हो, बीच सड़क पे ले आता है उसे। ये हमारे यहाँ की रीत है। सिंदूर से पहले जितने भी पाकिस्तानी नागरिक थे उनका वीज़ा रद्द हुआ, लेकिन सीमा अवैध तरीके से आई थी और वो आज भी भारत में ही रह रही हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगी आप? क्योंकि जो वैध तरीके से आया था उनको तो सरकार भेज दी, और लेकिन ये अवैध तरीके से आई हैं, फिर भी ये रह रही हैं। ना कहीं ढील तो है हमारी गवर्नमेंट की। भाई यार, तीसरी साल चल गई, जांच चल रही है। वो जांच ना है कि बीरबल की खिचड़ी है। जन क्या है क्या ना है गवर्नमेंट कर रही है, यूं हमें ना पता ये जासूस है क्या ना है। लेकिन इतना पता ही एक नंबर की छिचोरी तो है जो हालात लग रहे हैं। जिस टाइम पे ऑपरेशन सिंदूर हुआ या पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद बहुत से रोपरा के ही बयान आए थे, मैं भी सोशल मीडिया पे देखती थी कि भेज देना चाहिए, भेज देना चाहिए। सपोर्ट में भी थे कि रुकना चाहिए, यहाँ तक कि उनके पड़ोसी भी लोग बोल रहे थे कि जब आई है, शादी हुआ है तो क्या दिक्कत कर रही है, उसको यहीं पे रहना चाहिए। कुछ थे दिल फेंक आसिफ टाइप बुजुर्ग, महिला का किसी का बयान नहीं था। ये थे और पास के एक आध दो बुजुर्ग जो कह रहे थे कि शादी कर ली, रहन दो, अब तो बालक भी है वो, ठीक है। या फिर इक्का दुक्का बालक ना, तो 99% वहां के भी यही थे कि भेज दो। क्यों? जब हमारे मरे हैं वो का देखे, मारेंगे। एक महिला ने तो बल्कि ये भी कहा था, हमारे मारे तो देखे, मारेगा तो मार दे, यू जाने या को काम जाने। लेकिन नहीं भेजा गया। क्यों नहीं भेजा गया, ये तो मेरा खुद सरकार से सवाल है। भैया, ऐसी कौन सी फूफी की बेटी लग रही है जब भेजना रहे तुम लोग? उनके वकील बोलते हैं कि जांच चल रही है। जांच ना है कि बीरबल की खिचड़ी है जो पकने में ही ना आ रही, तीसरी साल चल गई, जांच ही ना पूरी है क्या तेरी? ऐसी जांच कहाँ तक निकल रही है? जांच निकल के आ रही है, जांच बढ़ती जा रही है वो आगे को। जांच हो रहा है, वो पता थोड़े ना चलेगा, दिखा के थोड़े ना करेंगे, सीक्रेटली तरीके से भी कर रहे हैं, अपने तरीके से सरकार कर रही है। समझते बाहर है लाली, हमारी तो समझते बाहर है। जांच चाहे कोई कितनी भी लंबी कर ले, इतना फ्रीडम का ये ना दे में जितना फ्रीडम बाहर मिला हुआ, ठीक है। अगर वो अवैध तरीके से आई है, चोरी से आई है, जहां से आई बॉर्डरों पे से, वहां से भी नौकरी खप गई उनकी, हमारे फौजी भाइयों की, पुलिस वालों की, कईयों की नौकरी उठ गई। तो इतना फ्रीडम वहां क्यों मिला हुआ? वो कहीं भी जा रही है मुंह उठा के, कहीं भी रील बना रही है, सामान लेने जा रही है और दिखा रही है कि मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलती है। एपीसी का है, उनका कोई मनोज करके रिपोर्टर भी है, वो कह रहा आतंकवादी है ये, देखना कुछ कांड कर जाएगी। एपीसी कह रहा है आतंकवादी के चेहरे ऐसे होते हैं। भैया, आतंकवादी तो यूं भी ना पता पड़े कि कैसे होते हैं, वो तो जिंदगी गुजार दे, जब कुछ कांड करना हो, कर्म कांड करके खुद भी मर जाए, किसे ना पता। आतंकवादी के नाम मुंह पे थोड़े लिखा हो कि वो आतंकवादी है, तो वैसे सीमा भी हो गई। हम ये तो ना कह रहे आतंकवादी, लेकिन हमने एक जवाब दियो। एपी सिंह ने जो कहा कि आतंकवादी के का मुंह पे लिख रहे हो कि आतंकवादी है, ठीक है। सीमा कह रही है मैं तो 3 साल से घर से बाहर ना गई, तो रील बनाने को, अलमारी लेने को कौन गए हो? शीशा में ना दिख रही? तू कुआ पूजन को 1 किलोमीटर चल के गई, किससे परमिशन लेके गई?
घर से बाहर ना निकल रही तो तेरा भूत ढूंढ रहा होगा ये दुनिया में। पुलिस साथ में रहती है। मैंने तो ना देखी पुलिस साथ में। पुलिस क्यों चौकीदारी करती ढूंढेगी क्या बाकी? इतनी बड़ी वीआईपी है वो। घर में बंद करी वो, ठीक है, कैमरा उसके लग रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब हमला करने आयो एक लड़का बताया जा रहा हो गुजरात से, उसने रिपोर्टर तो धक्का मार मार के हार गए भाई। गेट पे सबने देखो वो सोशल मीडिया पे, वो थोड़ा सा गेट नीचे से खुल रहा, वहां में भी कपड़ा उठ दियो गए। तेरे फूफी को बेटा आ जाओ गेट खोल दियो। कैसा वो सन्नी देवल हो, एक लात में गेट तोड़ दियो। पता पड़ी के वाले तन्नक हाथ छिपा गेट खोलो, और वो डायरेक्ट ना अंदर गयो ना इधर गयो ना उधर गयो, छत पे पहुंचे सीमा हैदर के पास। उसकी गर्दन या तरीके से पकड़ रखी, बुद्धि में हाथ डाल के, कहा बताओ क्या कर रहे हो। सचिन जाकू के है वो पाकिस्तान हिला देगा, पाकिस्तान का जीजा, और प्लस में उसका भाई, प्लस में उसका ससुर, सास और जेठानी, उन पे वो हिलो नहीं। इतना सन्नी देवल वो भी ना खबल, पड़ोसी न बुलाना पड़ो वह लड़का हटाने को भी। बाद में बयान आए कि मुंह पे कालो जादू कर रखो है, मोते प्यार कराई, मोते बात कराई, ऐसा करके कुछ वाकई बयान बाद में कही थाने पे। पागल वागल भी घोषित हुआ। कुछ पुलिस वाले बता रहे हैं दिमाग में कमी है, लेकिन उसका कहना यही था कि मुंह पे कालो जादू कर रखो। अच्छा, सीमा में अब यह चीजें तो भैया ऊपर वालों जाने, लेकिन कोई भी हमला करने को आएगा तो डायरेक्ट आके ना घुस जाएगा घर में बेटा। और जब तेरे कैमरा लगे, अब सचिन जी कह रहे हैं अभी कल परसों वीडियो चल रही, बाकी हलचल हो रही है गेट पे, जरा एलईडी चालू करिए बाहर, कैमरा देखूं तो सही कहा हो। जब ना देखो तुमने कैमरा चालू करके कहा हो रहा है, चिड़िया गेट बजा बजा के थक गई, तब तो तुम पे गेट खुलो ना। हमलावर को तुमने गेट भी खोल दिए, क्योंकि सब उसके खिलाफ हो रहे थे उस टाइम। उससे थोड़ा रुक बदलो क्या हमला हुआ। मतलब जो हमला, अच्छा जो भी गुजरात से हुआ किया है, तो अपने खुद को जैसे कि पाकिस्तान ना चले जाए तो कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए वो करवाएंगे। वही चीज है, क्यों ना हो हमले, ये दुनिया में डोले, वो आदि पे झाझर जावे। भाई आशा वर्कर को काम मैं भी करूं, पेशेंट में भी लेके जाऊं, यू भी जाए, सचिन भी जाए, को भाई भी जाए, जब क्यों ना हमले हो। हमलावर का घर में ही हमला करेगा, हमला करने वाला तो कहीं भी करेगा, और हमलावर गर्दन पकड़ के ना खड़ा रहेगा। 6 घंटा तो लिखे, इतने पड़ोसी आएंगे, जब छुड़ाएंगे तब तक मैं खड़ा रहूं, इतनी देर में तो कर्मकांड करके भाग जा भैया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा के पूर्व पति गुलाम हैदर ने भारत के एक्शन को नापाक बताया है। इस पर मतलब क्या बोलेंगी? मतलब वो बोल रहे थे कि जो भी एक्शन हुआ है भारत गलत तरीके से किया है। तो भैया कैसे गलत तरीके से हुआ है, पहले तो हमें जवाब दो। तुम पाकिस्तानी हो गए, ठीक है, तुम आके हमला करो, तुम हमारे घर वाले ने, बच्चे ने, भाई ने मार काट के धर जाओ, और तुम्हें कहा पूछ दे धर गए, कैसे है नापाक हमला भैया? जैसे कि मस्जिद पर किया है हमला। जब हमला होगा तो मस्जिद पे हो, स्कूल पे हो, या कहीं भी हो भैया, बम गिरेगा तो कहीं तो फटेगा, तेरे घर में भी फटेगा, तेरी मस्जिद पे भी फटेगा, तेरे स्कूल पे भी फटेगा, तुम फेंकोगे तो हमारे भी मंदिर पे फटेगा, स्कूल पे भी फट सके, हॉस्पिटल पे भी फट सके। तो मासूम जो घूम रहे थे उन पे आके लगातार गोलियां चलाना, फिर वो तो हम तरीके से किए हैं जो भी हमला किए हैं, तो इस पे पाकिस्तानी उसका पति जो बैठ कर कितना चिल्ला रहा है, वो तो गलत ही चिल्ला रहा है। बिल्कुल बेबुनियाद चिल्ला रहा हो भाई, क्यों चिल्ला रहा हो? या तो तू अपने यहाँ के आतंकवादी ने रोक, और ना रोके तो तू है हमारी तरह आम जनता बैठ के देख तमाशो। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट तो मारेगी आतंकवादी ने, और घर में घुसते मारेगी बिल्कुल। लोग बागन ने जब पहलगाम हमले में जात पूछ के करो, हिंदू हो मुसलमान हो, नमाज पढ़वाई, बल्कि हमें मुस्लिम फैमिली भी खत्म हो गई है। तो भैया अब पूछते हिंदू हो या मुसलमान हो ऑपरेशन सिंदूर में, क्या ऑपरेशन सिंदूर करने वाली हिंदू थी या मुसलमान थी?
2 बेटियां थी हिंदू मुसलमान, सलाम है दोनों बेटी, और युवा हिंदुस्तान सुन ले पाकिस्तान कान खड़े करके, हम काहे बात से न डरे, आई समझ में। तो भौंकना बंद कर दो, शांति से खाओ, आम जनता हो, आम जनता की तरह रहो, आतंकवादी को सपोर्ट मत करो। ज्यादातर 99% तो पाकिस्तान आतंकवादी ने ही पाले, प्लस में हमले में मरे आम जनता। पूर्वपति जो गुलाम हैदर है, पाकिस्तान में बैठकर ये भी धमकी देता है कि भारत में घुसकर मारूंगा। ये बैठकर पाकिस्तान से बोलता है कि भारत में मुझे आने में देरी नहीं होगी, मैं घुसकर मारूंगा। तो क्या वो भी सीमा की तरह अवैध तरीके से आ सकता है भारत में? बात तो बेचारे, अगर आ सकता हो तो 3 साल तक अपने बालकनी लेने को ना आ जाता, वीजा ही कहाँ मिल रहा होगा, भारत में घुस के कैसे मारो, मारे वो अपनी लुगाई मारे, बाहर के थोड़ी ना मर लेंगे वहां पे। कोई भी धमकी देकर हमारे भारत में घुस जाएगा खुलेआम, चटनी सी बना देंगे यहाँ के लोग। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सारे पाकिस्तानी को वापस भेज रहे थे इंडिया, तो उसकी बहनें ये चाहती थी कि सीमा भी वापस आ जाए, और उन्होंने बोला है कि कोई दिक्कत हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। उस सीमा की जो बहनें हैं पाकिस्तान में, वो ऐसा बोल रही थी, लेकिन सीमा बोली है, इंटरव्यू में ही बोली है कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ये भी बोल रही थी तुम लोग भी इधर ही आ जाओ, इंडिया बहुत मतलब अच्छा देश है। तो इंडिया तो बहुत देश अच्छा है, जो जहाँ का रहने वाला हो आपको अपना देश अच्छा ही हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो। अब यहाँ 4-4 बालकन की खालन नहीं लेते रहेंगे, बेहतरीन नहीं बुलाते रहेंगे बालकन को, क्या तू भी आ जा, आप वीजा लेकर खूब घूम के जाएंगे, मना कौन न करी। नहीं, वो बोलती है कि आके यहाँ पे रहो, बस जाओ, ऐसे करके बोली है। जैसे उन्होंने शादी कर लिया यहाँ पर, वो भी अपनी बहनों को यही बोल रही थी कि तुम लोग भी यहीं पर आ जाओ। क्या तुम भी तो पहले मना कर रही थी कि मेरी कोई बहन नहीं है, अब फिर ये बोल रही थी कि तुम लोग भी यहीं पर ही आ जाओ। ऐसा हो सोशल मीडिया पे तो वो कह रही मेरा कोई भी ना हो, हाँ, हैदर के ससुराल में भी कोई ना हो, मैं अकेली, फिर यूँ अपने बाप के ढोरे भी रहे। यूँ जब 1 हफ्ता या सचिन से मिलने को आई ही नेपाल में, तो यूँ अपनी बहन के ढोरे बालकन ने छोड़ के आई। जो माँ बच्चे ने 1 हफ्ता को छोड़ सके, जिंदगी भर को भी छोड़ सके, सचिन ने कही यही कि जा पहले बच्चे ने लेके आ, क्योंकि बिना बालकन के हमारे यहाँ से नहीं निकलन देते, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। बच्चे इनकी तबीयत खराब बता के चाहे कुछ भी अलाउ बता के अंड फंड से निकल जाए। दिमाग तो यहाँ में कहीं और कोई है ना, तो सचिन में इतना दिमाग है, सीमा में दिमाग बहुत है। खुद को अनपढ़ बताती है। कैसी अनपढ़? जो इंग्लिश बोलती है, धड़ाधड़ इंग्लिश बोलती है, बल्कि ये भी कहती है मुझे हिंदी समझ में नहीं आती है, इंग्लिश में कमेंट करो। नहीं, मतलब यहाँ तक कि वो बोलती भी है कि हम बस उर्दू समझते हैं। तो उर्दू समझती है तो हिंदी भी तो खूब समझती है। अब रह रही है तो क्या कभी समझ पा रही होगी, पढ़ रही होगी हिंदी। 2 साल हो गए रहते रहते, लेकिन ये तो जब आई जब ही हिंदी पढ़ रही, जब ही इंग्लिश बोल रही, कौन से आके सवाल में अटक रही है या हिंदी या इंग्लिश में अटक रही है। न्यूज़ उठा के कहीं तक भी देख ले, कहाँ की अनपढ़ है। साजिश तो यहाँ में कहीं ना कहीं है। अब ये गवर्नमेंट तय करेगी क्या है क्या नहीं है, हमारे कहने से जाना रही, हमारे कहने से रुकना रही, लेकिन 100 बात लापरवाही कहीं ना कहीं तो है, हमारी गवर्नमेंट की है, जो यहाँ पे है आज की डेट में। ना तो जब सबको भेजोगे हो तो आप ये जानना चाहिए। तो उनका भाई सपोर्ट में है, एपी सिंह जिनको अपना भाई बोलते हैं, सपोर्ट में है वो। एपी सिंह तो हमेशा एंटी पार्टी के ही सपोर्ट में रहता है। जब वो निर्भया हत्याकांड हुआ था तो ये उन मुजरिमों की तरफ था, जब तक केस लड़ा तब तक वे फांसी बना लटका दिए। अब ये सीमा हैदर के सपोर्ट में है, रुकवा देते थे वो एपी सिंह, एंड में लटकी तो फांसी पे ही बेचारो, एंड तो यही हुआ, केस तो तभी खत्म हुआ।
अभी सीमा हैदर के सपोर्ट में है, देखो सपोर्ट क्या रंग लाएगा। अभी जो देश का माहौल चल रहा है कि पत्नी अपने पतियों की हत्या कर रही है, कोई नीले ड्रम में डाल रही है, तो कोई हनीमून के बहाने ले जाकर के अपनी पति की हत्या कर रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। यहाँ तक कि अब औरतें कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि औरतें बोल रही कि हमारा कमबैक हो रहा है, या जो पहले हमारे साथ हुआ है अब 2-4 महीने क्यों घबरा रहे हैं, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे। बिल्कुल सही बात है। पहले एक जमाना हो जब महिला पे बहुत अत्याचार हो गया, दहेज के उस पे उसको पीड़ित किया जाता था, मार दिया जावे, अब भी चल रही है केस, इक्का दुक्का अब भी चले, ठीक है। लेकिन जहाँ 2-4-6 आदमी कहाँ कटे, आदमियों में डर का माहौल। पर मेरा फिर भी यूं ही कहना है, अगर किसी को कोई लड़का पसंद नहीं है, कहीं अफेयर है उसका, तो वो क्लियर कहे ना माँ बाप से, दीन दुनिया सबको दे आग में, कहेगा मम्मी मुझे शादी नहीं करनी, इससे मेरी किसी से बात चल रही है, या मैं कहीं और से प्यार करूं, कम से कम भैया कहीं माँ को लाल तो ना जाएगा। सोनम के केस में तो हुआ जो मणिपुर में हत्या की अपनी पति का मर्डर करवाई है, तो उसमें तो ये भी बोला गया, सोनम बोली थी अपनी माँ से कि हम मतलब नहीं करेंगे शादी, जबरदस्ती करवाया गया शादी उसको, घर वालों ने करवाया। तो जबरदस्ती करवा के कहा ले लियो, कई माँ को बेटा मरवा दियो। सोनम की कहा, सोनम भी जेल में, आशिक भी जेल में। मुस्कान का तो लव मैरिज था, मेरठ वाली जो मुस्कान है वो तो लव मैरिज, उसने भी मारो जो ड्रम में काट के डाल दियो। मैं भाई ये तो कह रही हूँ बेटा, अब छोरी के ना पसंद वो नाम है जो फॉर्मल कपड़ा पहनते हैं, या जिम शिम जामे, या डिजाइनर भी कुछ पहन रहे हैं, बॉडी शॉडी बना। अब आमे एक नंबर के छिछोरे, जिनके झुंड बड़े रहे, जो गुटखा खामे, दारू पी में, 36 ऐब करेंगे, जुआ खेलेंगे, चोरी डकैती करेंगे, यूं पसंद है गई आजकल की छोरी में। क्यों? उन्हें पैसा चाहिए ज्यादा, शौक बड़े हो गए, लव मैरिज कर रही हैं, 4 महीना साल 2 साल पीछे वह मार रही हैं, हो रहा प्यार ना होगा बीरबल की खिचड़ी होगा। प्यार लाइफ में एक बार हो, क्या बार बार प्यार भी कोई ऐसी चीज है कि खत्म है बात फिर हो जाओ। पैसों की बात बोल रही है तो सोनम का जो प्रेमी है वो उनके ही दुकान पे काम कर रहा था, तो ये तो प्यार ही कर रही थी कहीं ना कहीं, उसने उसके पास ना तो पैसे थे, फिर भी वो मरवा दी राजा रघुवंशी को। राजा रघुवंशी को मरवा दी, यूँ बता सोनम ने मरवाया तो यूँ कसम वो ये मिल जाएगा, मरवाया तो पता थोड़ी कि पता पड़ जाएगी, वो तो पुलिस खोजबीन करके निकाल रही है, बाद में लुगाई हत्यारे मिल रही है सुसरी, ठीक है। तो लुगाई इतना अत्याचार ना करें, आदमी पे भी यही कहानी है कि भैया अत्याचार काई पे मत करो। पहले जनानी ने काट पीट के उबाले प्रिजन में धर दे, अब वही उल्टा चल रहा है। कहीं ना कहीं अब आदमी में भी शादी को लेकर डर का माहौल हो गया है। थोड़ा तो होना चाहिए जब लुगाई में डर का माहौल है। सही है, सही ना, मैं चीज बिल्कुल ना कहूंगी कि सही है, क्योंकि स्वतंत्र भारत है, अपनी बात कहने को सबे हक है। अगर तुम तो प्यार करो, छिचोरपंथी मत करो। एक बार प्यार करके तुम लव मैरिज वाली भी तो मार रही है, लव मैरिज कर रही है फिर दूसरा लव कर रही है, या प्यार कहोगे? प्यारियों तो है ना भैया, एक को कर लियो, ब्याह कर लियो, खत्म हो गया, बिस्तर तक पहुंच गो, फिर दूसरा ढूंढ लियो, ये थोड़ी ना प्यार है। कहीं शादी कर रहे हो, अगर तुम परिवार की इज्जत चाह रहे हो तो भैया निभाओ, और ना निभा सको तो मना कर दो। कई के बालक है मारो, चाहे वो छोरा हो या वो छोरी हो, जियो और जीने दो। नहीं पसंद है तो मना करो, क्लियर मना करो, मुंह पे का भैया हमें नहीं चाहिए ये, उससे 2 परिवार बच जाएंगे, प्लस में पीहर भी बचेगा लड़की को, ससुराल भी बचेगा। अगर लड़की मारेगी तो वहाँ को ससुराल बर्बाद ना होएगा, अगर लड़का मारेगा तो वहाँ को बेटी को पीहर बर्बाद ना होगा। तो मतलब डायरेक्टली मना करो, नो मीन्स नो। बिल्कुल, नो को मतलब नो ही हो बेटा।